नहीं यार, तुम ही बताओ, किसी को टॉर्चर करना या दंडित करना आखिर किस लेवल तक का भयानक हो सकता है। मेरे ख्याल से तो आज की डेट में किसी को लीगली दंडित करने का कठोर से कठोर तरीका है फांसी पर लटका देना, जिससे कुछ ही सेकंड में दोषी का राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन मानव जाति के पूरे इतिहास में कभी ऐसे ऐसे सजा देने के तरीके हुआ करते थे जिन्हें देख सुन के यहाँ की जनरेशन की फट जाए, और साला दिमाग का भेजा फ्राई तब हो जाता था जब सुनने को यह मिलता था कि सजा देने के सारे तरीके उस टाइम पूरी तरीके से लीगल हुआ करते थे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंसानों के पूरे इतिहास में दी जाने वाली कुछ ऐसी भयंकर सजाओं के बारे में जिन्हें सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर तुमसे कोई कहे कि गांड फाड़ देंगे तो ये झटके में समझ जाना कि वह जूडस क्रैडल जैसा कुछ सोच रहा है, क्योंकि इस सजा में दोषी को एक पिरामिड नुमा खंबे पर पूरी तरीके से नंगा करके बिठाया जाता था। यहाँ तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि इस पिरामिड नुमा खंबे का ऊपरी हिस्सा काफी नुकीला होता था, जो आहिस्ता आहिस्ता दोषी के पिछवाड़े में घुसा दिया जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जूडस क्रैडल का उपयोग 16वीं सदी के आसपास स्पेन में किया गया था। इसको इसी मकसद से बनाया गया था कि दोषी को ज्यादा से ज्यादा दर्द दिया जा सके। ये सजा पुरुष और महिलाओं दोनों को ही दी जाती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पुरुषों के मलद्वार डैमेज किए जाते थे और महिलाओं की योनि। इससे होने वाले दर्द की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके चलते धीरे धीरे दोषी दम तोड़ देता था। इसको और भी ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए इस पिरामिड नुमा डिवाइस को कभी धोया नहीं जाता था, जिससे अगर दोषी बच भी जाए तो भी इससे होने वाले इन्फेक्शन से मौत तो पक्की थी। तो जी हाँ, कभी ये भी एक भयावह तरीका हुआ करता था दोषियों को सजा देने का। दरअसल इसमें होता क्या था कि दोषी को एक कांच के बने खोखले सांड के अंदर बिठाया जाता था। इसके बाद सांड के नीचे और चारों तरफ आग लगा दी जाती थी, और जाहिर सी बात है कि ऐसा करके दोषी को जिंदा ही भूना जाता था। और ये सारे कांड शहर की पूरी पब्लिक के सामने किया जाता था। इसको और भी ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए दोषी को कांच के उस खोखले सांड के अंदर कुछ ऐसे फिट किया जाता था कि मरने वाले की चीखें और छटपटाहट एक गुस्सैले सांड की उछल कूद से मिलती जुलती। वैसे तो इसे देशद्रोह के आरोपियों को दिया जाता था, लेकिन कभी कभार धार्मिक मतभेदों के आधार पर भी लोगों को ब्रेजन बुल के अंदर जिंदा चला दिया जाता था। सजा देने का ये डिवाइस यूज होता था 16वीं शताब्दी के आसपास। जब कोई महिला गर्भपात की आरोपी हो तो उसे ब्रेस्ट रीपर के जरिए एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक सजा दी जाती थी। दरअसल गर्भपात की आरोपी महिला के स्तनों को एक स्तन रीपर के जरिए नोच दिया जाता था, जिससे उस महिला को आसानी दर्द झेलना पड़ता था। ये स्तन रीपर आमतौर पर लोहे के बने होते थे और दोषी को सजा देने से पहले गर्म किए जाते थे। खैर ये आज के डेट में नहीं यूज होता, नहीं तो साला आज के एबॉर्शन वाले युग में इसकी डिमांड काफी ज्यादा हो जाती। नहीं यार, अपने दुश्मनों के साथ इससे ज्यादा क्रूरता नहीं हो सकती थी। होता क्या था कि युद्ध में पराजित दुश्मनों को गिरफ्तार कर जिंदा ही उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। अरे भाई, सही सुन रहे हो तुम। और यही नहीं, कुछ मामलों में चमड़ी उधेड़ने से पहले दोषी को जिंदा ही उबाल दिया जाता था, ताकि चमड़ी ढीली हो जाए और उतारने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब साला इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। और तो और लोगों के अंदर भय पैदा करने के लिए उनकी उतारी गई चमड़ी को शहर की दीवारों पर लटका दिया जाता था। खैर साल 1905 में से पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। तो भाई साहब, हम मानवों के पूरे इतिहास में अगर कोई बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सजा दी जाती थी तो वह एस्केपिज्म, जिसको द बोट्स भी कहा जाता है। सही बताऊं तो यह एक ऐसी सजा है जिसको सुन के ही गांड फट जाती है। तो जरा सोचो, इस सजा को झेलने वालों का क्या हश्र होता होगा। यह सजा यही कुछ 5वीं शताब्दी के आसपास फारसी साम्राज्य में दी जाती थी। दरअसल इस सजा में होता यह था कि दोषी को एक छोटी सी नाव के ऊपर बांध दिया जाता था, और ये कुछ इस तरह बांधा जाता था कि पीड़ित का सर और हाथ पैर बाहर ही रहे। और इसके बाद पीड़ित को शहद और दूध का मिश्रण तब तक खिलाया जाता था जब तक उसे दस्त ना हो जाए। और ख्याल रहे, उसी छोटी सी में उसको सब कुछ करना है। ज्यादा से ज्यादा शहद खिलाकर दोषी को उल्टी करने पर मजबूर किया जाता था, और इसके बाद पीड़ित को धूप में या फिर किसी तालाब के पास छोड़ दिया जाता था। मतलब सीधा सा था, पीड़ित को जीवित ही मक्खियों और कीट मकोड़ों के हवाले छोड़ दिया जाता था। शरीर पर शहद लगा होने के चलते मक्खियां और कीट मकोड़े बहुत ही जल्दी बॉडी की तरफ आकर्षित होते थे, जो पहले तो दोषी की चमड़ी खाना शुरू कर देते थे और कुछ ही देर में बॉडी का एक एक मांस का कड़ चट कर जाते थे। और इस तरह दोषी को एक धीमी और दर्दनाक मौत मिलती थी। साला इससे ज्यादा बुरा तो वाकई में कुछ नहीं हो सकता यार, कतई सुन के रूह कांप जाती है। खैर साला अच्छा हुआ कि हम लोग पहले नहीं पैदा हुए। तो यार बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो भाई, और ज्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दो, ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।